जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्या लेकर आई हूँ एक ब्यूटीफुल डे आपकी एडवांस मेकअप क्लास का। और आज की क्लास काफी यूजफुल होने वाली है क्योंकि ये आपका रिक्वेस्टिंग टॉपिक है। इसमें मैं आप में से काफी सारे व्यूअर्स जैसे समीना सैयद जी ने पूछा था कि रिकॉर्ड्स के फाउंडेशन के शेड्स के बारे में मैं आपको डिटेल नॉलेज दूं। तो दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड के बहुत सारे प्रोडक्ट जो मैं ऑलरेडी यूज करती हूँ और जिनका रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। हाई डेफिनेशन प्रोडक्ट, प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट आपको अपने बजट में मिलते हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको वो सजेस्ट करना चाहूंगी और इसलिए यहाँ पर मैं उनको आपको यूज करके दिखाऊंगी। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारी टेक्निक्स को अच्छे से समझने के लिए, सारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स को समझने के लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट जो हमेशा ही मुझे मोटिवेट करते हैं। और कमेंट में आपका भी कोई डाउट या क्वेश्चन होता है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की ये ब्यूटीफुल सी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो मेरी क्लाइंट है इनका ऑलरेडी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है, पिगमेंटेशन है और डार्क स्पॉट्स भी हैं। तो सबसे पहले हमने स्किन टेक्सचर को क्लीन करना है या आप कह सकते हो इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पर मैं इसका क्लेंजिंग बाम यूज कर रही हूँ, रिकोट का ही, और ये मेकअप रिमूवर का भी काम करता है। उसके साथ साथ स्किन हीलिंग प्रोडक्ट भी है। अगर आप इसे ड्राई स्किन पे थोड़ी देर लगा के छोड़ दोगे तो ड्राइनेस को बहुत अच्छे से हील कर देता है। ऑयली स्किन पे भी एज क्लेंजर आप इसे यूज कर सकते हो, कोई हार्मफुल रिजल्ट नहीं है। क्लेंजिंग के बाद आपने टोनिंग करना बिल्कुल नहीं भूलना। अच्छे से टोनिंग को स्प्रे कीजिए, टैपिंग कीजिए, और ये भी मैं रिकोट का ही यूज कर रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर मॉइस्चराइजर बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे क्योंकि स्किन फूड होता है, स्किन को स्ट्रेंथ देता है। यहाँ पर मॉइस्चराइजर जो मैं यूज कर रही हूँ रिकोट का जेल बेस्ड वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है जो हमारे कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अमेजिंग होता है। नाउ प्राइमर पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, फाइन लाइंस को ब्लर करने के लिए रिकोट का प्राइमर बहुत बार आपने मुझे यूज करते हुए देखा होगा, और इसे अपने अच्छे से स्प्रेड करना है। फेस्टिव सीजन है, ग्लो के लिए यहाँ पर मैं रोज गोल्ड शेड यूज कर रही हूँ। स्ट्रोब क्रीम, जैसे मैक का हम स्ट्रोब क्रीम यूज करते हैं, उसका सेम रिजल्ट आपको इसमें मिल जाता है। और इसे अच्छे से आपने स्प्रेड करना है। मैं यहाँ पर ड्राई एरिया में इसे अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। नाउ करेक्टर, यहाँ पर ऑरेंज करेक्टर में यूज कर रही हूँ रिकोट का, और इसे भी आपने प्रॉब्लमेटिक एंड पिगमेंटेड एरिया पे पहले डॉट्स में लगाना है। ब्रश या ब्लेंडर, ये चॉइस आपकी है, आप किससे स्प्रेड करना चाहते हो। क्योंकि मेरे क्लाइंट को बहुत मिनिमम प्रोडक्ट दिखाना है तो मैं यहाँ पर फिंगर टिप से स्प्रेड कर रही हूँ। रिकोट के यहाँ पर मैं फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, बहुत अमेजिंग इनका कवरेज है। एक लाइटर शेड मैंने लिया है और एक मैंने थोड़ा सा डार्क शेड लिया है। तो डार्क शेड जो है वो है हमारा कोलकाता, यानी कि वार्म टोन में है, थोड़ा सा डार्कर है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं है कोलकाता। ये आपका डार्कर शेड हो गया, ये फेयर शेड हो गया। तो मद्रास थोड़ा सा हमारा नेचुरल फेयर में चला जाता है। दो शेड आपने हमेशा अपनी स्किन से मैच करते हुए लेने हैं। इन दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और ना इसे भी मैं अच्छे से फिंगर टिप से ही एप्लीकेट कर रही हूँ अपने हाइलाइटिंग एरिया पे। आप कह सकते हो सेंटर ऑफ फेस पे मैंने पहले प्लेस किया। नाउ स्प्रेडिंग, यहाँ पर अगेन आपका चॉइस है, आप ब्रश के साथ काम करना चाहते हैं या फिर अपना ब्लेंडर के साथ करना चाहते हैं। बट इसका जो रिजल्ट है सेम आपका जो हुडा ब्यूटी का फॉक्स फिल्टर फाउंडेशन आते हैं वैसा ही कवरेज आपको इसमें मिल जाता है। ड्राई स्किन के लिए आप इसमें सीरम या ब्लेंडर मिला के भी यूज कर सकते हैं जितना आपको इसका लाइट कवरेज चाहिए। तो हाई कवरेज फाउंडेशन आपको फुलफिल जैसा चाहिए ब्राइडल के लिए, वो डिजायर यहाँ पर होता है। इसका कंसीलर हाईलाइटिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ, लाइटर कंसीलर, नेचुरल फेयर शेड है, और इसे सिर्फ मैं फेस को लिफ्ट करने के लिए हाईलाइटिंग पॉइंट्स पे यूज कर रही हूँ। और इसे भी मैं फिंगर टिप या आप छोटे कैमोफ्लेज ब्रश से इसे स्प्रेड कर सकते हो। आपने ध्यान रखना है जो भी एरिया आप हाईलाइट करना चाहते हो उस पर आप इसे यूज कीजिए। यहाँ पर मेरा स्मॉल फेवरेट ये कैमोफ्लेज ब्रश है, मीडियम साइज, और इससे मैं सिर्फ हाईलाइटिंग एरिया को टारगेट करते हुए वहीं के वहीं कलर को डिपॉजिट कर दूंगी। तो यू नो कि मेरा डिपॉजिटिंग टेक्निक कितना इंपॉर्टेंट होता है हाईलाइटिंग एरिया को और एनहेंस और लिफ्ट करने के लिए। तो स्टेपल करते हुए मैं ब्रश के साथ छोटे छोटे स्टेप्स में इसे फॉलो कर रही हूँ और जो प्रोडक्ट कलर मैंने जहां लगाया था उसको वहीं का वहीं डिपॉजिट करते हुए ब्लेंड कर रही हूँ। फाउंडेशन कलर में अगर आप और फेयर लेना चाहते हैं तो इंद्रप्रस्थ शेड जो हमारे रिकोट फाउंडेशन का है वो हमारा आइवरी शेड जैसा वार्म फेयर टोन है। बागनिगर फाउंडेशन इसका नेचुरल इफेक्ट वाला फेयर टोन है। तो आप वो दो फेयर शेड भी अपनी किट में रख सकते हैं, बट मैंने ऑलरेडी फेयर कंसीलर यूज कर लिया है जिसे मैं हाईलाइटिंग एरिया को और फेयर कर रही हूँ। नाउ नेचुरल इफेक्ट ग्लो के लिए आप स्टिपलिंग ब्रश से, डुअल फाइबर ब्रश से अच्छे से बफिंग कीजिए, क्योंकि आजकल सबका एक डिजायर होता है कि कितना भी उन्हें फेयर कर दें या मेकअप जो भी है बहुत अच्छे से पॉलिश होना चाहिए। और यही एक्चुअल में हमारा हाई डेफिनेशन लुक होता है कि हम कितना भी हैवी फाउंडेशन लगाए उसे ब्लेंड कर दें। मूज ब्लशर यहाँ पर मैं रिकोट का ही यूज कर रही हूँ जो बहुत ही नेचुरल ग्लो क्रिएट करता है, कैमोफ्लेज लुक को भी हमारे फुलफिल करता है। हमें जो भी एरिया ब्लश दिखाना है या जो हमारी स्किन में हम नेचुरली अगर एक हेल्दी ग्लो
बात करते हैं, आप नेचुरली देखोगे जिन लोगों के फेस पे नेचुरली ब्लश इफेक्ट होता है, तो इस एरिया में हमें एक हल्का सा पीच पिंक टोन क्रिएट करना होता है। तो फेयर स्किन पे तो हल्का सा पिंक कलर भी आप ले सकते हैं कूल साइड में, बट अगर आप डस्की स्किन पे काम कर रहे हो तो थोड़ा सा पीच साइड में या ऑरेंज साइड में जा सकते हैं। तो अच्छे से इसे भी मैं फिंगर टिप से यूज कर रही हूँ। अगेन आपकी चॉइस है, आप ब्रश या ब्लेंडर से भी यूज कर सकते हैं। तो हाई डेफिनेशन ये नेचुरल इफेक्ट के लिए अपने थोड़े से चिन पे, नोज ब्रिज पे और फॉरहेड पे भी टिंट देना मत भूलिए। क्लाइंट को और फेयर लुक देना है तो कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर आप अपने कंसीलर को या अपने फेयर फाउंडेशन को रीअप्लाई करके अगेन ब्लेंड कर सकते हैं। ये एरिया वो एरिया है जहाँ पर आपने बिल्कुल ब्राइट टू ब्राइट स्किन को रखना होता है या रखना चाहिए। पूरे फेस को आप व्हाइट नहीं करोगे, तो इसे भी आप ब्लेंडर या फिंगर टिप या ब्रश से जैसे भी आपको इजी लगता है ब्लेंड कर सकते हो। मैं सिलिकॉन ग्लव्स पहन के, नाइटल के ग्लव्स पहन के ब्लेंडिंग करती हूँ, तो ये मुझे हाइजीनिक भी लगता है और बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट भी मिलता है। तो ये हमारा कैमोफ्लेज हाई डेफिनेशन डिजायर को फुलफिल करता है। बेसिकली कैमोफ्लेज और एचडी मेकअप क्या होता है, ये चीज कॉन्सेप्ट काफी बार मुझसे क्वेश्चन में आप लोग पूछते हैं। हाई डेफिनेशन मेकअप वो होता है जो टेक्निक में भी और प्रोडक्ट में दोनों ही हाई डेफिनेशन कैमरा के लिए बना हुआ हो, यानी कि एचडी मेकअप में या एचडी कैमरा में या रियल में आईज में भी वो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लुक ना दे या बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट ना लगे। प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो माइक्रो पिगमेंटेड क्वालिटी या माइक्रो हाई डेफिनेशन क्वालिटी, लाइट वेट जो फेस पे होते हैं, जो पिगमेंट्स में यानी कि कलर में तो बहुत इंटेंसिटी देते हैं बट वेट लेस होते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट हमारे हाई डेफिनेशन कैमरा के लिए बनते हैं। तो आप कह सकते हो फाइन क्वालिटी या मिनिमम मिनरल क्वालिटी जो हमारे प्रोडक्ट्स में होती है वो हमारे एचडी कैमरा में मेकअप में दिखते नहीं है, ज्यादा प्रोमिनेंट आर्टिफिशियल लुक नहीं देते हैं। बट कैमोफ्लेज टेक्निक जो हम यूज करते हैं वो हमारा इंस्पायर होता है गिरगिट से, जैसे गिरगिट जिस रंग में जाता है उस रंग का हो जाता है। या आप कह सकते हैं सोल्जर्स जो हमारे हिडन होने के लिए जंगलों में टेक्निक यूज करते हैं, जिस कलर में जाते हैं उसी कलर की ड्रेस पहन लेते हैं, ग्रीन ब्राउन कलर के जंगलों में। तो जिस कलर का हमारा स्किन टोन है, जिस कलर पिगमेंट हमारे स्किन टोन में हमें देखने के लिए मिल रहा है, अगर आप सेम कलर टोन के साथ अपने स्किन कॉम्प्लेक्शन को, जहां से डार्क दिखाना है वहां डार्क, जहां लाइट दिखाना है वहां लाइट, जहां ब्लश दिखाना है वहां ब्लश टोन मेंटेन रखें, तो वो आपका कैमोफ्लेज हाई डेफिनेशन टेक्निक होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स की मैं बात करूँ, माइक्रो पिगमेंटेड प्रोडक्ट जैसे मैंने बोला, आप देख सकते हैं मैं लूज पाउडर यूज कर रही हूँ। माइक्रो पिगमेंटेड हाई डेफिनेशन की धुएं की तरह पाउडर उड़ रहा है, बहुत ज्यादा चौकी नहीं होता, केकी नहीं होते। तो जैसे रिकोड का पाउडर है हमारा, रिकोड के सारे ही प्रोडक्ट बहुत हाई क्वालिटी की हाई डेफिनेशन मेकअप प्रोडक्ट हैं क्योंकि इनका पिगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और वेटलेस है। तो ये हमारे परफेक्ट आइडियल है हमारे हाई डेफिनेशन कैमरा के लिए। बट आपकी टेक्निक भी बहुत मैटर करती है। गलत स्किन पे गलत टोन लेने से, यानी कि डार्क स्किन पे एकदम डायरेक्ट आपने लाइट लगा दिया, आपने देखा होगा मैंने धीरे धीरे लिफ्ट किया इनके टोन को, डायरेक्ट इनको व्हाइट नहीं किया। रिकोड में ही हमारा बनाना कलर पाउडर भी आता है, जिसे आप इस तरीके से डस्ट करके स्मॉल टाइनी ब्रश से अपने अंडर आई एरियाज पे या जिन एरियाज पे आप बेकिंग देना चाहते हैं या उनको फेयर दिखाना चाहते हैं, इस तरीके से डस्ट कर सकते हैं। तो इससे आपका जो प्रोडक्ट है बहुत सफिशिएंट क्वांटिटी में उठता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगता है पाउडर में कि पाउडर किट में ये इस तरीके से हमें प्रोवाइड करते हैं जो नेट होता है कि हमारा पाउडर बहुत ओवर नहीं आता, एक्सेस यूज नहीं होता है। तो आप देख सकते हो मैंने टाइनी टूल ही यूज किया सो दैट कि मेरा प्रोडक्ट एक्सेस में ना लगे। उसके अलावा जो इसका नेट है ये भी मेरे पाउडर क्वांटिटी को कंट्रोल कर रहा है। लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए यहाँ पर मैं इसका हाइड्रेटिंग सीरम यूज कर रही हूँ। ये हमारे जैसे फरसाली का रोज गोल्ड सीरम आता है सेम है, आप ड्राई स्किन पे भी इसे यूज कर सकते हैं। सर्टेन इफेक्ट हाइलाइटर मैं रिकोड का यूज कर रही हूँ, बहुत सॉफ्ट लुक है, सॉफ्ट ग्लो देता है। आईब्रोज के नीचे आप इसे इजीली प्लेस करके स्प्रेड कर सकते हो, बहुत ज्यादा स्पार्की लुक नहीं देता। स्पार्कल इफेक्ट के लिए आप चाहो तो अलग से जो हमारा पिगमेंट होते हैं वो मैं यूज करके दिखाऊं, वो यूज कर सकते हैं, पर एक स्मूथ हाइलाइटर जैसे हाई डेफिनेशन क्वालिटी में हमें चाहिए होता है वो रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो डूई सा ग्लो हमें चाहिए होता है नोज ब्रिज पे, नोज टिप पे, क्यूपिड बो पे, चिन पे मैंने दिया है, तो यू कैन सी द रिजल्ट। लास्ट में यहाँ पर आपने आई मेकअप डन होने के बाद स्किन को क्लीन करना है डुअल फाइबर ब्रश के साथ या स्टेपलिंग ब्रश के साथ, देन कॉन्टोर। और मैंने हल्के से पाउडर लेके ही किया था। तो पाउडर कॉन्टोरिंग टेक्निक, हाईलाइटिंग टेक्निक मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बहुत डिटेल में सिखा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप चेक कर सकते हैं, आपको डिटेल स्टेप्स एंड फेस शेप के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगी। इनका आई मेकअप का ट्यूटोरियल अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली इनका कंप्लीट आई मेकअप ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आऊंगी स्टेप बाय स्टेप।
तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ फॉल पिगमेंट बाइफॉकुलर, और ये फॉल पिगमेंट हमारा रोज गोल्ड शेड में है, जिसमें थोड़ा सा स्पार्कली गोल्डन इफेक्ट है पिंक टोन के साथ। तो इस तरीके से आप कुछ हाईलाइटिंग एरिया पे अपने पिगमेंट्स दे सकते हैं, सो दैट कि आपका जो डूई ग्लो पार्टी लुक हमें क्लाइंट को नाइट टाइम में देना होता है वो आप दे सकते हो। यानी कि पूरा मेकअप आपने थोड़ा सटल प्रोडक्ट्स के साथ किया, पर आपने चिक्स बोन पे और साइड चिक्स में स्पार्कल इफेक्ट दे दिया। तो यू कैन सी कंप्लीट बेस मेकअप इनका। तो नेक्स्ट वीडियो में आई मेकअप और लिप मेकअप मैं लेकर आऊंगी। यहाँ पर प्रेप सेट गो फिक्सर है, इसमें हल्का सा गोल्डन इफेक्ट भी है जो पार्टी ग्लो क्रिएट करता है। इसे लगाने के बाद आपने अच्छे से ड्राई करना, फेस पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं एंड यू कैन सी द कंप्लीट रिजल्ट। मैं चाहती हूँ कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमारे साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट या क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोस में क्या नया सीखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। रिकूट के प्रोडक्ट कहाँ से कैसे मिल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। मैंने इनका ये सेम मेकअप लुक 2 आउटफिट के साथ शूट किया है। एक में मैंने पिंक ड्रेस के साथ शूट किया और एक में मैंने ब्लैक कलरफुल ड्रेस के साथ शूट किया है गरबा लुक के लिए। तो ऐसे ही आप इस मेकअप की प्रैक्टिस करेंगे और इसको आउटफिट के साथ चेंज करेंगे तो इसे ही आप एंगेजमेंट मेकअप, ब्राइडल मेकअप में भी दे सकते हैं। तो होप दोस्तों हमेशा की तरह आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी हो, इसमें आपने बहुत कुछ नया सीखा हो। कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आने वाली वीडियोस में क्या नया सीखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।